डिजिटल पेमेंट एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का? रिसेंट ईयर्स में जैसे जैसे हम लोगों ने इन्फ्लुएंस देखा कि टाइटल गड़बड़ाया है इसका, करंट अफेयर लिखना था, टाइटल गड़बड़ है, वो चेक कर लेंगे, हम इसको बाद में बदल देते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि डिजिटल पेमेंट आने से पहले इंडिया में सारा काम जो है वो सब ब्लैक में ही होता था और कच्चे की इकोनॉमी उसको कहते थे कागज पत्तर को होते नहीं थे। बिजनेसमैन जो कह देता था साल के एंड में जब उसका जो बैलेंस शीट वगैरह बनती थी, जब वो रिटर्न फाइल करनी होती तो जो गवर्नमेंट को कहता था, जो रसीद वो देता था, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती थी। अब उससे एक 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 ड्रॉबैक उसका ये हुआ कि सरकार को जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों की सही से पहुंचती नहीं थी। जब सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची तो उसके बाद गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनको टाइट करना शुरू किया। फिर उसके बाद डिजिटलाइजेशन होता है और डिजिटलाइजेशन हो जाने के बाद गवर्नमेंट के नॉर्म जो है थोड़े से स्ट्रिक्ट होते चले जाते हैं। और उसके बाद अब क्या होता है कि अब जब ये बहुत बड़े लेवल पर स्प्रेड हो गया, हर आदमी की यूपीआई तक अप्रोच हो गई, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन के बाद 5G लॉन्च हो जाने के बाद इंडिया में कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाने के बाद अब ज़्यादातर पेमेंट जो हैं, इवन देन के फल फ्रूट वाली रेडी ठेले वाले, गोलगप्पे चाट वाले भी अब पेमेंट जो है यूपीआई के थ्रू लेना शुरू कर दिया उन्होंने। अब उससे क्या हो रहा है कि जो पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रही है, तो इट मीन्स ये जो पेमेंट है ये फॉर्मलाइज हो गई। अब ज़्यादातर पेमेंट जो है क्योंकि यूपीआई के थ्रू हो रही हैं, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करना चाहती है, जितनी पेमेंट हो यूपीआई के थ्रू करो। प्लस गवर्नमेंट ने ये भी मेंशन कर दिया है कि आप 10,000 से ऊपर की पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। 10,000 से ऊपर के लिए पेमेंट के लिए आपको जो है वो कैश में नहीं होगा पेमेंट, उसके लिए आपको या तो चेक देना होगा या फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो रेशो थी उसको भी इंक्रीज़ कर दिया। पहले वो लाख, 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी, उसको और बढ़ा दिया है। अब इसका मतलब क्या, फॉर्मलाइज्ड वे में इंडियन इकोनॉमी आ गई। तो अब उसके फॉर्मलाइजेशन में आने के बाद इंडियन इकोनॉमी में जो व्हाइट इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो एस्टेब्लिश हो गया। इसका मतलब अब इनकम टैक्स पेमेंट के अंदर आपका जो अकाउंट शो होता है कि इतने पैसे आपके पास आए हैं, तो वो मैनेज होना शुरू हो गया। अब आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ खर्च किए जा रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी हैज सीन नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मलाइजेशन ओवर द लास्ट डेकेड, जिसको हमने डिस्कस किया। अब वो फॉर्मल इकोनॉमी है, पैसा कहाँ आता है, कहाँ खर्च किया जाता है, अब वो फॉर्मल वे से वो खर्च होगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी। तो होगा क्या, इससे ग्रेजुअल आने वाले दिनों के अंदर सरकार के पास जीएसटी कलेक्शन भी इंक्रीज होगा। जैसे अभी जीएसटी रेट कम हो गए, जीएसटी रेट कम हो जाने से इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडियन मार्केट के अंदर बूम आएगा, तेजी आएगी। अब वो जो तेजी आएगी हर सेक्टर के अंदर आएगी, वो जो बूम आएगा हर सेक्टर में आने के वजह से ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होंगी। जब ट्रांजैक्शन इंक्रीज होंगी पर वो फॉर्मल वे में होगी, यूपीआई के थ्रू होंगी, तो ऑब्वियसली सरकार के पास आपकी जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी बढ़ेगा, सरकार का इनकम टैक्स भी इंक्रीज होगा। इनिशियली यही लग रहा है कि सरकार को पहले पहले घाटा होगा, फिर ग्रेजुअल प्रोसेस में धीरे धीरे करके इनकम बढ़नी शुरू होगी। राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट, ध्यान रखना बेटा, हमसे देख के दुनिया की दूसरी कंट्रीज पेमेंट को डिजिटलाइज कर रही हैं। यूपीआई जैसी सिस्टम और आने वाले दिनों के अंदर बाकी कंट्रीज में इंप्लीमेंट होंगे। अमेरिकन इकोनॉमी क्रेडिट कार्ड पे चलती है, हमारी इकोनॉमी क्रेडिट पे नहीं चलती। हमारे यहाँ पर इकोनॉमी डेबिट से चलती है। आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, उन्हीं पैसों को आप यूज कर रहे हैं। अमेरिका में पैसे उधार लिए जाते हैं, उसमें से पेमेंट होती है, आने वाले महीने के अंदर पेमेंट हो जाएगी। ठीक, जब हमारे पास सैलरी आएगी, आज हमारे पास सैलरी है, हम उससे पे कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, व्हेन यू आर पेइंग, व्हेन एनीबॉडी इज पेइंग थ्रू यूपीआई, तो उस कंडीशन में उसकी स्पेंडिंग कंपैरेटिवली ज्यादा हो रही है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली अमेरिका में जो लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, वहां पर क्योंकि पेमेंट बाद में देनी होती है, अब हाथ से नहीं दे रहे, इस करके पेमेंट ज्यादा दी जाती है। कार्ड के थ्रू जब भी पेमेंट होती है या यूपीआई के थ्रू जब भी आप बाइंग करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस केस में जितना आपका पोटेंशियल होता है आप उससे ज्यादा बाई कर लेते हैं, क्योंकि फिजिकल वे में पैसा नहीं दिया जा रहा। तो साइकोलॉजिकली एक टेस्ट करा के देखा, लोगों के हाथ में पैसे दिए गए कैश में और लोगों के हाथ में ये यूपीआई टाइप का दे दिया गया। जिन लोगों के हाथ में यूपीआई था उन लोगों ने पैसे ज्यादा खर्च किए, जिनके पास कैश था हाथ में उन्होंने सोच समझ के खर्च किए या कम खर्च किए। सो यूपीआई ट्रांजैक्शन अप्रैल टू जून 2025 के अंदर 34.9 बिलियन पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन, तो लगभग 39.4 बिलियन लोगों ने मर्चेंट ट्रांजैक्शन की हैं। टोटल वैल्यू 20.4 लाख करोड़। 40% ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई 2 years ago इट वाज 24%, अभी कितना 40%।
तो 40% लोगों ने इस फॉर्मल वे से ट्रांजैक्शन की है, पेमेंट दी है। फूड एंड बेवरेजेस 3.4 लाख करोड़, 17% ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन, 21% ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन दीज आइटम्स। 3.4 लाख करोड़ की पेमेंट जो है फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर जो हुई, उसमें 70%, मोर देन 70% यूपीआई ट्रांजैक्शन, 21% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन दीज आइटम्स, इनके ऊपर खर्च किया जाता है। 21% के आसपास हम इन पे ऊपर खर्च करते हैं। तो 17%, मोर देन 70% ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इसी के थ्रू ही है। नॉन फूड आइटम्स के अंदर यूटिलिटी बिल्स, टेलीफोन, मोबाइल के बिल, पेट्रोल, क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन सर्विसेज, हेयर कट, टैक्सीज, 2/3 ऑफ पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई ट्रांसफर्स। लगभग 3 में से 2 आदमी इसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, 2/3 लोग इसी में से पेमेंट कर रहे हैं। बियॉन्ड कंजम्पशन, लोन रीपेमेंट 93.93 लाख 8,057 करोड़ इन जुलाई 2025 में लोन रीपेमेंट इसी के थ्रू आई। इन्वेस्टमेंट वाया ब्रोकर्स 61,080 करोड़ इन जुलाई 2025 में इसी के थ्रू ट्रांजैक्ट हुआ है। कैश एंड डिजिटल पैराडॉक्स के अंदर हाई कैश यूजेज परसिस्ट ऑन लैंड एंड गोल्ड परचेज। सबसे ज्यादा पैसा जो ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट होता है वो गोल्ड में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता है। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंसिंग, इलेक्शन फाइनेंसिंग के अंदर पैसा खर्च होता है। प्रिकॉशनरी हाउस होल्ड सेविंग के अंदर जो पैसा है वो सेव होता है। ट्रेंड्स इन कैश हाउसिंग, डीमोनेटाइजेशन 2016 में जब होता है एंड पैंडेमिक 2021 के अंदर हाउस होल्ड करेंसी सर्ज होता है, यानी कि लोगों ने अपने पास पैसे ज्यादा रखने शुरू कर दिए। देन पोस्ट पैंडेमिक पीरियड के अंदर क्या है, करेंसी शेयर इन हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स फेल 12.5% टू 3.4%। Household currency share in household financial savings fell 12.5% to 3.4% 2023-24 के अंदर। इसका मतलब सेविंग्स अब कम हो गई। ठीक, तो करेंसी शेयर इन हाउस होल्ड फाइनेंसिंग सेविंग फेल 12.5% से 3.4% रह गया। एटीएम विथड्रॉल 81 करोड़ 2.8 लाख करोड़ जुलाई 2021 के अंदर, 44 करोड़ 2.3 लाख करोड़ जुलाई 2025 के अंदर हुआ है। करेंसी टू जीडीपी रेशो 12.9% से घर गिर के कम हो गई 11.9% मार्च 22 में और 25 तक हुई है। की टेकअवेज क्या है, यूपीआई ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द फॉर्मलाइजेशन, शिफ्ट ऑफ कंजम्पशन पैटर्न, रूटीन एक्सपेंडिचर्स मूविंग ऑनलाइन। अब ज्यादातर पेमेंट जो है वो ऑनलाइन के थ्रू हो रही हैं। ऑनलाइन फीस हैं, ऑनलाइन जो मूवी टिकट्स हैं, एंड ऑनलाइन पेट्रोल पेमेंट है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन जो ग्रॉसरी है उसकी पेमेंट हो रही है। Then reduced cash reliance improves monetary transmission in the lowest black economy potential। तो हमारे यहाँ पर जो ब्लैक इकोनॉमी हुआ करती थी वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। देन उसके बाद persistent challenges, land, gold, political funding still rely heavily on cash, way ahead, stringent digital infrastructure especially in rural and suburban areas, enhance cyber security and digital literacy, implement policies to reduce cash dominance in land, gold and electronics। land, gold and elections के ऊपर ज्यादातर पैसा खर्च होता है। encourage further formalization of firms, worker and household transactions। conclusion के अंदर क्या है, digital payments mark a structural shift in India's economic paving the way for the less cash, more formal economy, enhancing transparency, inclusion and efficiency, जिसको मैंने डिस्कस किया कि सरकार यही चाहती है इकोनॉमी के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कहां आपके पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो जहां जहां आप पैसे खर्च करेंगे तो सरकार के पास अगर इंफॉर्मेशन होगी तो सरकार उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकती है। देन उसके बाद यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटल पेमेंट in the formalizing India's economy, what challenges remain in reducing cash usages। आंसर अप्रोच के अंदर क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन फॉर्मलाइजेशन एंड द रोल ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, बॉडी यूपीआई लेड ग्रोथ इन द हाउस होल्ड ट्रांजेक्शन, हमें इसको डिस्कस करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंजम्पशन, लोन रीपेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, डिक्लाइन इन करेंसी टू जीडीपी रेशियो, एटीएम विथड्रॉल्स में कमी आई है, चैलेंजेस कैश इन लैंड, गोल्ड, इलेक्शंस एंड प्रिकॉशनरी सेविंग्स के अंदर ये इशू रहेगा एक। कंक्लूजन, पॉलिसी रिकमेंडेशंस एंड इंप्लीमेंटेशन फॉर इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूजन। बस इतना ही बेटा इसके अंदर। एग्जामिन हाउ डिजिटलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड ट्रांजेक्शन कैन कंट्रीब्यूट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिडक्शन इन द ब्लैक इकोनॉमी, कैसे रोल प्ले कर सकता है ब्लैक इकोनॉमी को कम करने में। यूपीआई प्रीलिम के अंदर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूपीआई ट्रांजेक्शन इन इंडिया। यूपीआई कंट्रीब्यूट नियरली 40%, इसको देख लेना बेटा।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कंट्रीब्यूटेड डिक्लाइन इन द कैश यूसेज इन इंडिया पोस्ट 2016? तो इसका आंसर 1 एंड 2, दैट इज डीमोनेटाइजेशन और पेंडेमिक के बाद लोगों ने अब उस सेविंग्स में पैसा डालना कम कर दिया है, वो कैश में अपने पास ज़्यादा रखते हैं, तो एटीएम विथड्रॉल कंपैरेटिवली डिक्लाइन हुए हैं।